बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 1 जनवरी को सब्जाजार में होने वाले कत्ल का मुआमा हल हो गया। साल 2025 का पहला कत्ल शूटर ने 2 उम्रे के टिकट्स के इवज किया। शूटर उस्मान को शहरी रियाज के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वारदात के मंसूबा साज इम्तियाज़ को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए साल का पहला कातल शूटर को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शूटर ने 2 उम्रे के टिकट के एवज जो है वो कत्ल किया था। 1 जनवरी को सब्जाजार में होने वाले कत्ल का जो है मामला अब पुलिस के मुताबिक हल हो गया है। शूटर उस्मान को रियाज नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल रियाज को हमजुल्फ इम्तियाज ने शूटर से जो है वो कत्ल करवाया। कत्ल की वारदात मकान के तनाजे पर जो हुई। पुलिस के मुताबिक शूटर को मकतूल के मोबाइल फोन पर आने वाली मोबाइल फोन कॉल से जो है वो ट्रेस किया गया। मकतूल अपनी एरिया के हमरा बाजार खरीदारी के लिए जो है वो गया था। किराए के कातिल मकतूल के हमजुल्फ के साथ जयपुरा तक आया। वारदात की सुबह साज मकतूल के हमजुल्फ इम्तियाज को भी पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो शूटर ने तमाम तर जुर्म का इकरार कर लिया, तो उस वाले से कहना है कि तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करके शूटर और उसके जो कातिल है हमजुल्फ इम्तियाज उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और साथी कातिल को भी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकम्मल चालान के बाद दोनों का जो है वो चालान किया जाएगा और मुलजमान को अदालत से सजा जो है वो दिलवाई जाएगी। अगर देखा जाए तो शहर में 2025 में जो ये पहला जो है वो शूटर है जिसने जो पकड़ा गया है और इससे पहले जो है पिछले साल भी मुतअद्दिद जो है वो कत्ल की वारदातें शूटर के जरिए जो है वो की गई थी। जिसके बाद अब जो है वो शूटर का से कत्ल करवाने का सिलसिला नए साल में भी जो है वो जारी है और शूटर ने जो है खुद इससे जुर्म का इतराफ़ किया है कि उसने 2 उम्रे के टिकट के एवज जो है वो कत्ल किया। उसके बाद जो है वो मफसूर हुआ। उस वाले से पुलिस से कहना है कि मुलज़िम ने अतराफ़ी जुर्म कर लिया है और साथ ही कातिल जिसने जो है वो पैसे दिए थे हमजुल्फ इम्तियाज को भी पुलिस कहना है कि जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। डॉल्फिन स्क्वाड स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अंदरून शहर में वारदातें करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 रुकनी गिरोह ने सिर्फ अंदरून शहर में मजमूई तौर पर 88 वारदातें की हैं। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, इन कार्रवाइयों के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डॉल्फिन स्क्वाड का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हुआ है और अंदरून शहर वारदातें के 50 करने वाले गैंग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 रुकनी गिरोह ने सिर्फ अंदरून शहर में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद वारदातें की। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजमान को रेस्क्यू इंटेलिजेंस बेस के जरिए उनको गिरफ्तार किया, जबकि डॉल्फिन टीम को गिरफ्तारी के वक्त मुलजमान की तरफ से शदीद मज़म्मत का सामना भी करना पड़ा है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए और रिकॉर्ड याफ्ते मुलजमान मंशियात, डकैती, चोरी और छिपरा जैसी संगीन वारदातों में भी मुलविस पाए गए हैं, जबकि इनसे असला बरामद किया गया है। मोबाइल फोन और गोलियां, मैगजीन भी बरामद की गई है। इस हवाले से इनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। बिजली की बचत करने में इदारों की नाअहली सामने आ गई। शाहराहों पर लगी सरकारी तनसीबात को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना ख्वाब बन गया। रवां माली साल के बजट में LDA और टीपा ने सोलर पैनल के लिए फंड्स ही न रखे। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया। फंड्स मुख्तस करने के बावजूद इस मंसूबे पर पेशरफ ना हो सकी। तो आपको बता रहे हैं बिजली की बचत करने में इदारों की नाअहली सामने आ गई है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। बिजली की बचत करने में इदारों की मुबैना नाअहली सामने आ चुकी है कि शहराओं पर लगी जो सरकारी तनसीबात हैं उनको शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना ख्वाब बन चुका है। गुज़िश्ता 2 माली साल में स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा बजट में शामिल था। रवा माली साल के बजट में LDA और टीपा ने सोलर पैनल के लिए फंड ही न रखे। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया था। फंड्स मुख्तस करने के बावजूद इस मंसूबे पर कोई पेशरफ न हो सकी। स्ट्रीट लाइट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए 4,04,65,000 रुपए के फंड्स मुख्तस करने की इस्तदा की गई थी और इन फंड्स के जरिए
اشارے اور سڑکوں پر لگی LED جو لائٹس ہیں ان کو سولر انرجی پر منتقل کیا جانا تھا۔ گزشتہ مالی سال میں منصوبے کے لیے 40.465 ملین روپے کے فنڈز رکھے گئے، لیکن رواں مالی سال کے بجٹ میں سولر پینل کے لیے کوئی رقم نہ رکھی گئی۔ اس طرح وفاقی حکومت کی طرف سے جو پنجاب کے تمام اداروں کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ بجلی بچت کی جائے اور اس کے تحت جو تنصیبات ہیں ان کو سولر پر منتقل کیا جائے۔ جو پنجاب کے سرکاری ادارے ہیں وہ ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اور اس وقت بھی سوڈیم لائٹس اور جو لیسکو کی فراہم کردہ بجلی ہے اس پر چلنے والی جو لائٹس ہیں وہ ان کا جو بل ہے وہ اداروں پر اس وقت بوجھ بنا ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ آنے والے 4 روز تک سورج اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شاذیب شہزاد سے۔ شاذیب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر میں دن بدن سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور شہری گرم ملبوسات پہنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا ابھی درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے 4 سے 5 روز تک سورج بھی اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ موسم ابر آلود ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں کم سے کم درجہ حرارت بھی 6 سے 7 ڈگری ہوگا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% کے قریب بتایا جا رہا ہے اور ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے۔ شہریوں کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ وہ گرم ملبوسات کا استعمال کرتے رہیں اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے رہیں تاکہ وہ اس سردی کی شدت سے بہت شکریہ شاذیب۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ PHIMC کے 4 ایجنڈے پیش کیے گئے۔ چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام پر عمل درآمد کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبہ میں تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، اجلاس میں سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمہ محمود نے شرکت کی۔ اجلاس میں EOP-HIC ڈاکٹر علی رضا، CEO پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز، ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پروفیسر شہزاد انور، ڈاکٹر زاہد پریز PITB سے ڈائریکٹر نشین فیاض، ڈاکٹر شجاعت علی، پروین آغا اور دیگر نے شرکت کی۔ اس حوالے سے اجلاس کے دوران PHIMC کے 4 ایجنڈے جو ہیں وہ پیش کیے گئے، جس میں اجلاس کے دوران پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 88ویں اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پر عمل درآمد کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام پر عمل درآمد کی بھی باضابطہ منظوری دی گئی۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب مریم نواز کی قیادت میں محکمہ کے شعبہ میں تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام اور چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام میں شامل ہیں۔ ان تینوں پروگرام پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کو ایگزیکیوٹ ایجنسی بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ جی سجاد بہت شکریہ۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب کسان پیکج کی ٹائم لائن سے متعلق اجلاس ہوا۔ صوبے میں کینولا کی 1,71,000 ایکڑ پر کاشت مکمل۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کے لیے 13,73,000 کاشتکار آن لائن درخواستیں جمع کروا چکے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد کسان کارڈز کے اجرا کی منظوری ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ بالکل، ایگریکلچر ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت وزیر زراعت لائف اسٹاک و زراعت پنجاب سید عاشق حسین نے کی، جبکہ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی چہو سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے حصول کے لیے اب تک 13,73,000 کاشتکار آن لائن اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد کسان کارڈ کے اجرا کی منظوری ہو چکی ہے۔ 4,50,000 کسان کارڈ سیل میں جا چکے ہیں۔ کسان کارڈ کے تحت صوبہ میں اب تک 32 ارب روپے کی خریداری کی جا چکی ہے۔
जबकि रोजाना 10 से 12 करोड़ रुपए की खरीदारी की जा रही है। और इस हवाले से उनका कहना था कि 9100 ग्रीन ट्रैक्टर रवा माह के दौरान काश्तकारों को जो है डिलीवर कर दिए जाएंगे। बकाया तमाम ट्रैक्टर 31 मार्च 2025 तक काश्तकारों के जो है वो हवाले कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब जरी मैकेनाइजेशन के फरोग के लिए पुरज़म है। हाई पावर ट्रैक्टर और जदीद हार्वेस्टर के फरोग के लिए सर्विसेज जो है वो फराहम की जाएगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई भी की जाएगी। सूबा भर में 8000 बिजली व डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से उनका ये कहना था कि 1608 काश्तकारों ने सुपर सीडर के सब्सिडी पर हासिल के लिए जो अपना जो है वो हिस्से की रकम जमा करवा दी है। गुज़िश्ता बरस 1,10,000 एकड़ रकबा पर सुपर सीडर के इस्तेमाल से धान की बाकियात को कारआमद बनाया गया। एग्री माल्स के लिए जिला साहिवाल में 79%, सरगोदा 60%, मुल्तान 70% और भावलपुर में 65% इमारत जो है वो तामीर की जा चुकी है। और एग्री माल्स के लिए सिविल वर्क का काम 30 जून तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि ज़राअत के फरोग के लिए और किसानों के मसाइल हल करने के लिए जो इक़दाम जो है वो संजीदगी से जो उठाए जा रहे हैं और किसी किस्म की नाअहली जो है इस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर समेत सूबे भर के थानों, गैर मुल्की शहरियों और हसास मकामात की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। बॉर्डर एरियाज़ पुलिस को चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त करने की हिदायत की गई। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस स्टेशंस और हसास दफातर के सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ है। RPO, CPOs, DPO समेत सीनियर अफसरान ने वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर के थानों, चीनी बशिंदों समेत गैर मुल्की शहरियों, हसास मकामात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। फ़ौजी दहशतगर्दों, सरपसंद अनासर के शहरियों की सिक्योरिटी एहलकारों पर बढ़ते हमले के पेश नज़र सूबे भर की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। चीनी और गैर मुल्की शहरियों, माहिरीन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रश गाँव और रूट्स की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल आईजी पंजाब कहने के बुरे कार लाए जा रहे हैं। आईजी पंजाब ने बॉर्डर एरिया पर पुलिस चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त करने की भी हिदायत जारी की है। सदर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि पुलिस स्टेशन और हसास दफातर की सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। थानों के खिलाफ नाइट पेट्रोलिंग, तफरीह की हाजिरी, CCTV कैमरों की जो है वो चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। और का मजीद कहना था कि शरपसंद और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ रेड्स के दौरान प्रूफ जैकेट, हिफाजती तदबीर इख्तियार जो है वो करें। दहशतगर्दों, शरपसंद, जराइम पेशा अनासर के मुमकिन हमलों से महफूज रहने के लिए टारगेट जो है वो ऑपरेशन किए जाएँ। ज़ेर कैदियों की अदालतों में पेशी के मौके पर भी सिक्योरिटी SOPs को लाजमी जो है वो अफसरान फॉलो करवाएं। आईजी पंजाब ने कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए पुरानी दुश्मनी के केस में इस्तादे इक़दाम को यकीनी बनाने का भी हिदायत जारी की। दोनों के मौसम में जराइम की वारदातों के रोकथाम के लिए मौसर पेट्रोलिंग और सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन करने की भी आईजी पंजाब ने जो है वो लाजमी अफसरान को हिदायत जारी की। आईजी पंजाब का ये कहना है कि DPO, पुलिस स्टेशन, हसास दफातर, CPEC वर्किंग साइट्स में तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम का जो है वो खुद जायजा लें। एडिशनल AG ऑपरेशन पंजाब सदर सुल्तान और DAG ऑपरेशन पंजाब आकाश नज़ीर, DAG ऑपरेशन लाहौर के इजलास में जो है वो मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। DG LDA ताहिर फ़ारूक की ज़ेर सदारत LDA डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का इजलास हुआ। LDA स्कूलों के मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। DG LDA ने तालीमी मयार को बेहतर बनाने और स्कूलों को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान तलब कर लिया है। इजलास में LDA स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स का भी जायज़ा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। LDA स्कूलों के मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LDA डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का ये अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल DG हेडक्वार्टर मुर्तज़ा अरफात और डायरेक्टर एजुकेशन गुलाम मुर्तज़ा ने ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA के 6 स्कूलों में 5000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। LDA ने तालीम बेहतर बनाने और स्कूलों को मुनाफा बख्श बनाने तलब किया। LDA में तादाद बढ़ाने, सेकंड शिफ्ट शुरू करे, दीगर तजावीज़। इसके अलावा LDA स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स का भी जायजा लिया गया। ठीक है ज़ैन, साथ ही मौजूद रहिएगा।
PHA का शहर के 8 मुकामात पर जैन मंदिर स्टेइंग एरियाज़ की तर्ज पर नए पॉइंट्स बनाने का फैसला। PHA अपने हर जोन में नया स्टेट ऑफ दी आर्ट स्टेइंग पॉइंट बनाएगा। 8 हॉर्टिकल्चर जोन में स्टेइंग एरियाज़ पॉइंट्स बनाने पर 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइएगा। आर्ट्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर के 8 मुकामात पर जैन सिटिंग एरियाज की तर्ज पर नए पॉइंट्स बनाने का फैसला किया है। जराये ने ये बताया है कि PHA हर जोन में नया स्टेट ऑफ दी आर्ट सिटिंग पॉइंट बनाएगी। 8 हॉर्टिकल्चर जोन में सिटिंग एरिया पॉइंट्स पर 25 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। इसी तनाजुर में DG PHA ने नए सिटिंग एरियाज और पॉइंट्स बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। जराये ये भी बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जैन मंदिर सिटिंग पॉइंट पसंद करने के बाद PHA को मजीद सिटिंग पॉइंट्स बनाने का टास्क दिया है। नए सिटिंग पॉइंट्स पर कवर्ड शेड्स के साथ बेंचेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा वॉकवेज, टफ्टाइल्स, आर्टिकल्चर वर्क्स और फोटो पॉइंट्स भी वहां पर बनाए जाएंगे। PHA आइंदा 2 हफ्तों में पॉइंट्स का टेंडर जारी करेगा। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर की निशानदेही के ज़ैन, बाद बहुत शुक्रिया। पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन के ज़रिए महकमा जेल खानाजात के रिटायर्ड और हासिल सर्विस मुलाजमीन और अहल खाना की फलाह व बहबूद का अमल जारी। रिटायर और हासिल सर्विस मुलाजमीन में 37,27,800 रुपये मालियत के चेक तकसीम किए गए। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फ़रूक नज़ीर का कहना था कि महकमा जेल खानाजात पंजाब हासिल सर्विस मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन और अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए भी शब रोज़ कोशां हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के जरिए महकमा जेल खानाजात के रिटायर्ड और हासिल सर्विस मुलाजमीन और इनके अहल खाना की फलाह व बहबूद का अमल जारी है और इस हवाले से रिटायर्ड और हासिल सर्विस मुलाजमीन में 37,27,800 रुपये मालियत के चेक तकसीम किए गए। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के जरिए बच्चों की तलीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में 117 रिटायर्ड हासिल सर्विस मुलाजमीन में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर DG हेडक्वार्टर मियां सालक बिलाल और डायरेक्टर पंजाब प्रिजन फाउंडेशन मोहम्मद काशिफ राना भी मौके पर मौजूद थे। इससे कबल भी पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के जरिए 1132 रिटायर्ड हासिल सर्विस मुलाजमीन में शादी ग्रांट, फौतगी ग्रांट और बच्चों की तलीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में तकरीबन 12 करोड़ रुपए के मालियत के चेक जो है वो तकसीम किए गए। इसके अलावा पंजाब प्रिजन फाउंडेशन की इंदा मीटिंग में 119 रिटायर्ड हासिल सर्विस मुलाजमीन को ग्रांट देने के हवाले से को जो है वो ज़ेरे गौर लाया गया इजलास को। इस पर IG जेल खानाजात मियां फ़रूक नज़ीर का ये कहना है कि महकमा जेल खानाजात पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के जरिए हासिल सर्विस मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए भी जो है वो काम कर रही है। इसका मज़ीद कहना था कि चेक के असूल पर रिटायर्ड हासिल सर्विस मुलाजमीन की जानिब से जो है मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे और मज़ीद जो फंड हैं वो वेलफेयर के हवाले से जारी किए जाएंगे। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर सोहेल अदनान ने तारीख रकम कर दी। सोहेल अदनान ने 18 साल बाद अंडर 13 कैटेगरी में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में सोहेल अदनान ने मिस्र के टॉप सीड खिलाड़ी को 2 के मुकाबले में 3 सीड से शिकस्त दी है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर सोहेल अदनान ने तारीख रकम कर दी है। सोहेल अदनान ने 18 साल बाद अंडर 13 कैटेगरी में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में सोहेल अदनान ने मिस्र के टॉप सीड खिलाड़ी को 2 के मुकाबले में 3 सीड से शिकस्त दी है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर सोहेल अदनान ने तारीख रकम कर दी है। सोहेल अदनान ने 18 साल बाद अंडर 13 कैटेगरी में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टाइटल अपने नाम कर लिया है।